अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। हम ये देखेंगे व्हाट वाज द इंडियन नेशनल मूवमेंट, व्हाट इज़ इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसके इसके लीडर्स कौन थे, इसके यानी कि मूवमेंट्स क्या थे, इसके फ्रेजेस कौन कौन से थे, ये सारा कुछ स्टडी हम इस लेक्चर में करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या है, ये रेफर करता है कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि सारे के लोग, इंडिया के सारे लोगों ने जो कलेक्टिव एफर्ट्स डाले थे टू गेन इंडिपेंडेंस, आज़ादी हासिल करने के लिए फ्राम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से। इट वाज अ हिस्टोरिकल स्ट्रगल जो चला कितने बहुत सारे डिकेड्स में, एंड इसमें इन्वॉल्व थे बहुत सारे पॉलिटिकल एंड सोशल रूलर्स और सोशल एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व थे, और इकोनॉमिकल मूवमेंट जो इस मूवमेंट में चली थी। है रीज़न हम अब ओवरव्यू करेंगे आपकी इवेंट्स एंड फ्रेज जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में हुआ था। हम देखेंगे पहले क्या हुआ था, अर्ली मूवमेंट हुआ था। अर्ली मूवमेंट में कौन कौन सा हुआ था, अर्ली मूवमेंट में हुआ था फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी और पार्टीशन ऑफ बंगाल। दे वर द की मूवमेंट जो हुए थे इंडियन नेशनल इंडियन इंडियन नेशनल मूवमेंट में। ठीक, द इंडियन नेशनल मूवमेंट जो आईएनसी था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वाज फॉर्मर इन 1885। बिकम ये क्या बना, ये एक सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म था अबाउट एडवोकेटिंग फॉर इंडियन रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हमारी भी रिप्रेजेंटेशन दे दो इंडियन गवर्नेंस में। फिर क्या हुआ था, 19 ये हुआ बना था कब, 1885 में। और 1905 में क्या हुआ था, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू पार्टीशन बंगाल लेड टू वाइड प्रोटेस्ट। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया 1905 में कि हम बंगाल का पार्टीशन करेंगे, यानी कि इसका पार्टीशन करेंगे। लेकिन इंडियन लोगों ने ये माना नहीं, उन्होंने प्रोटेस्ट किए वाइड एंड बिगनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजर, और इसी से क्या हुआ, बिगनिंग ऑफ एक ऑर्गेनाइजर रेजिस्टेंस का यानी कि ऐलान हो गया, उससे चालू हुआ। देन इसमें क्या हुआ था, इसमें एक फॉर्मेशन ऑफ अर्ली मूवमेंट्स और मॉडरेट फेज भी इसी में आया था। 1885 से लेकर 1905 में एक मॉडरेट फेज भी आया था, यानी कि ये मॉडरेट फेज में आईएनसी के जो लीडर्स थे वही इन्वॉल्व थे। मॉडरेट फेज में लीडर्स कौन कौन थे इससे थे, अगर हम देखें अर्ली लीडर्स लाइक ए ओ ह्यूम, दादा भाई नेहरूजी, गोपाल कृष्णा गोखले, फोकस्ड ऑन, इन्होंने फोकस किस पर किया था, फॉर इन कॉन्स्टिट्यूशन मेथड्स एंड सोशल, इन्होंने फोकस किया था फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेथड्स एंड सोशल रिफॉर्म्स पे इन्होंने फोकस किया। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, देयर ऑब्जेक्टिव वाज टू डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म, यानी कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म चाहिए, रिप्रेजेंटेशन, हमारी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए किसमें, गवर्नर्स में, और हमारे यहाँ सोशल रिफॉर्म्स करो। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव थे, 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे इनमें से। एक तो डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके रिफॉर्म्स करो। दूसरा हमारी रिप्रेजेंटेशन, यानी कि इंडियन रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए गवर्नर्स में। और तीसरा था सोशल रिफॉर्म। देन आता है एक्सट्रीम फ्रेज। एक्सट्रीम फ्रेज 1905 से लेकर 1919 में हुआ था। ये क्या था, ये भी थे, लेकिन ये भी आईएनसी के पार्ट थे, जो जो एक्सट्रीम फ्रेज में थे आईएनसी के, लेकिन ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। इनमें से एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स कौन कौन से, बाला गंगाधर तिलक था एक, बिपिन चंद्र पाल था, लाला राजपाल राय लेड एक्सट्रीम फ्रिक्शन विद इन द आईएनसी, यानी कि आईएनसी में ये क्या लेड कर रहे थे, एक्सट्रीम फ्रिक्शन को, यानी कि आईएनसी का एक अलग एक फ्रिक्शन, एक्सट्रीम फ्रिक्शन था उसका नाम। लीडर्स कौन कौन थे, इससे कौन कौन थे, पहले भी मैंने बोला, बाला गंगाधर तिलक, दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बोला जाता है, विच वाज द लीडर्स आर एक्सट्रीम फ्रेज में। तो कौन कौन सा था, बाला गंगाधर तिलक एक था, बिपिन चंद्र पाल, लाला राजपत राय, ये 3 अहम लीडर्स थे। इनका मेथड क्या था, इनका मेथड था अडॉप्ट मोर एसेटिव एंड रेडिकल अप्रोच। ये सीधे एसेटिव एंड रेडिकल अप्रोच इन्होंने अडॉप्ट किया। एंड एडवोकेट फॉर, इन्होंने किसको एडवोकेट फॉर स्वराज के लिए, सेल्फ रूल एंड डायरेक्ट एक्शन, यानी कि ये अगर हमारी जो हमारी मांगे है वो पूरी करो, यानी कि अगर नहीं की तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। हम जो हमारी मांगे है वो पूरी करो, वरना हम प्रोटेस्ट करेंगे। ये एडवोकेट करते थे फॉर डायरेक्ट एक्शन के लिए। की इवेंट्स, इसमें कौन कौन सी की इवेंट्स चली फॉर एक्सट्रीम एक्सट्रीम फ्रेज में, स्वदेश मूवमेंट थी एक, दूसरा था बाइकआउट मूवमेंट, एंड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रिप्रेसिव रॉवेल्ट एक्ट। देन we will study these movements। स्वदेशी मूवमेंट में क्या था, स्वदेशी मूवमेंट में इन्होंने बताया कि एडिकेट करो तो बाइकाट ऑफ फॉरेन गुड्स, फॉरेन गुड्स का बाइकाट करो।
बाइकाट मूवमेंट क्या था, वॉलंटरी एब्स्ट्रेशन फ्राम प्रोडक्ट्स, यानी कि खुद ही ये प्रोडक्ट्स जो भी ब्रिटिश प्रोडक्ट्स होते हैं उनको वॉलंटरी, यानी कि इंडिया का कोई भी उनको मत खरीदो, खुद ही, इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी, लेकिन खुद ही आपको वॉलंटरी करना है, ये हम नहीं खरीदेंगे। एंड द रिप्रेसिव रॉवल्ट एक्ट था, उन्होंने रॉवल्ट एक्ट में पुलिस को पावर दी थी कि आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो, एनी पर्सन विदाउट एनी रीज़न के बगैर भी आप किसी के ऊपर किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो। तो इसके खिलाफ भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनके खिलाफ यानी कि अगेंस्ट थे, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट किया ना। हम पढ़ेंगे वर्ल्ड वार वन एंड आफ्टर में, वर्ल्ड वार वन और इसके बाद क्या हुआ। लखनऊ सीज़न हुआ 1916 में, इसमें क्या हुआ, इसमें आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ने ज्वाइन किया, आपस में ही ज्वाइन किया फॉर फोर्सेस अगेन डिमांडिंग कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स, एंड उन्होंने डिमांड क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स और सेल्फ गवर्नेंस की डिमांड की। इन 1919 में होता है जलियांवाला बाग मैसेकर, द मैसेकर इन अमृतसर फ्यूल नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स एंड इंक्रीज डिमांड फॉर, इससे इंक्रीज क्या हुई, डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस की। फिर स्टार्ट होती है नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1920 से लेकर 1930 तक। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से लेकर 1922 तक चली थी। इसमें क्या हुआ था, ये मूवमेंट किसने लीड बाय की थी, महात्मा गांधी ने। दिस मूवमेंट एमिंग टू रेजिस्ट, क्या करना था, ब्रिटिश अथॉरिटी थ्रू नॉन वायलेंट, यानी कि नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट हम करेंगे तो किसके खिलाफ, ब्रिटिश अथॉरिटी के खिलाफ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 1930 से लेकर 1934 तक। इसमें क्या हुआ था, प्रोटेस्ट अगेंस्ट साल्ट टैक्स, जो टैक्स हुआ था साल्ट के ऊपर, उसके ऊपर प्रोटेस्ट हुआ, मार्केट बाय। इसके बाद क्या हुआ था, दांडी मार्च, वन गांधी जी एंड फॉलोअर्स में मार्च टू द अरबियन सी टू मेक, जब वो अरबियन सी की तरफ और इसके फॉलोअर्स ने मार्च किया तो हम खुद ही साल्ट बनाएंगे, यानी कि खुद ही हम साल्ट बनाएंगे फ्रॉम अरबियन सी। देन स्टार्ट हुआ क्वाइट इंडियन मूवमेंट 1942 में। ऑब्जेक्टिव क्या था क्वाइट इंडिया मूवमेंट के, डिमांड एंड एंड टू ब्रिटिश रूल, यानी कि अब डायरेक्ट डिमांड थी ब्रिटिश रूल को एंड करो इन इंडिया में। इसका आउटकम क्या हुआ, आउटकम हुआ वाइड सिर्फ प्रोटेस्ट हुए, अरेस्ट हुए, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जाहिर सी बात है आप प्रोटेस्ट करोगे तो अरेस्ट भी ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्ट करेगी। मार्केट एट टर्निंग पॉइंट इंडिपेंडेंट, यानी कि एक टर्निंग पॉइंट आया था इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942। फिर होता है इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, यानी कि 1947 का साल आता है। फिर इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंस होता है और पार्टीशन होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। माउंट बैटन प्लान क्या था, ये था, माउंट बैटन वाज द लास्ट ब्रिटिश, ये क्या था, लास्ट ब्रिटिश वाइसराय कौन था, माउंट बैटन था लास्ट ब्रिटिश वाइसराय। इसने क्या, इसने प्रपोज किया प्लान, यानी कि हम पार्टीशन करेंगे इंडिया को दो हिस्सों में तब्दील करेंगे, एक इंडिया का एंड द क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड और पाकिस्तान का। फिर हुई इंडिपेंडेंस डे आता है हमारा 15 अगस्त 1947 में, इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन की, लेकिन पार्टीशन भी हुआ, बाद द पार्टीशन भी हुआ, और पार्टीशन में हमें पता है कम्युनल वायलेंस, मास माइग्रेशन हुई थी एट द एंड। इंडियन नेशनल मूवमेंट में अगर हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन हर किसी का है, न्यूमरस लीडर्स इसमें इन्वॉल्व है, कि एक्टिविस्ट इन्वॉल्व है, ऑर्डिनरी लोग भी इन्वॉल्व है, हु कलेक्टिवली जिन्होंने एक साथ काम करके फ्री एंड टुवर्ड्स द गोल, क्या एक ही गोल था, फ्री एंड सॉवरेन इंडिया को बनाने के लिए। ये मूवमेंट अल्टीमेटली हमारी सक्सेस हुई, और एस्टेब्लिशमेंट क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना इन 1950 में। 1947 में हम आज़ाद हुए, लेकिन 1950 में रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना था।